मैं एक चीज़ सबको ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, किसी स्टूडेंट को नहीं, किसी अपने घर के किसी भी सदस्य को भी नहीं करना चाहिए। रीज़न बीइंग, देखो, जो भी करेक्टर इंसान को मिला है, चाहे वो बहुत ही सिंपल है, वो अपने बच्चों का सोच नहीं सकता पर्सन, माँ बाप हैं नहीं सोच सकते, अपने बच्चों को गाइड नहीं कर सकते, बहुत सिंपल हैं, मेहनत कर सकते हैं, जितनी मेहनत करते हैं कमाते हैं उतने में गुजारा होता है नहीं होता वटेवर। ये डेस्टिनी जो है उस बच्चे ने खुद चूज़ की है, क्योंकि वो बच्चा खुद अपने आप को श्रृंगारेगा, खुद अपने आप को पॉलिश करेगा, किसी गुरु के थ्रू, किसी टीचर के थ्रू, लोगों के थ्रू। और वो ये चूज़ करके आया है कि वो अपने घर की ये जो भी पुराने पास्ट के जो कर्मास हैं, हो सकता है वो उसको बेयर करने के लिए पर्सन आया हो, और तभी बाकी के जितने भी पर्सन्स हैं उनकी ग्रोथ हो पाए। ठीक है, लेकिन कभी भी किसी को कमज़ोर मत समझना। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये जो लाइफ है उसको भगवान ने दिया है। ये लाइफ जो है, ये जो चूज़ ऑलरेडी इंसान करके आया हुआ है, एंड इट इज़ गिवन बाय गॉड। और भगवान की जो की हुई चीज़ें हैं उसमें हमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जबकि सपोर्ट करना चाहिए। आपको पता है वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, 25, 26, 23, 28 साल, जितना टाइम उसने स्ट्रगल करना है, करने के बाद जब उसका टाइम आता है, चाहे वो उसकी मैरिज है चाहे कुछ भी है, जो उस बच्चे ने अच्छे कर्म किए होते हैं, इतनी मेहनत की होती है, वो किसी गुरु के थ्रू, किसी टीचर के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू ऑटोमेटिकली जो उसके पेरेंट्स नहीं कर सकते ना, वो उनके रिश्तेदार या उसके भाई बहन करेंगे, क्योंकि वो डेस्टिनी में लिखा के आया है। उस बंदे ने हार्ड वर्क किया और एक मिसाल बनाई अपनी फैमिलीज़ में कि येस वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। और अगर हम मेहनत करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो जो भगवान है, जो नेचर है, वो भी आपको अच्छा ही देती है। तो ये एक एग्जाम्पल्स होती हैं एक फैमिलीज़ में क्रिएट करने के लिए कुछ बच्चे आते हैं, लेकिन उन बच्चों की ना बैक बाइटिंग बहुत होती है और वो भी एक्सपोर्ट ही होती है। बट अपने कर्मास को ख़राब मत करिए। वो अपनी डेस्टिनी में पहले से ही ये चीज़ लिखवा कर आया है। मेरी अपनी लाइफ में भी ऐसे ही था, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं उनकी लाइफ में भी ऐसे ही था, मेरी कुछ ट्रेनर्स हैं उनकी लाइफ में भी ऐसे ही था। और मेरी एक ट्रेनर है जिसकी मैं एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ। उसके मम्मी पापा बहुत सिंपल हैं, बहुत अच्छे हैं, लाइक अ गॉड। बट उनको ये नहीं पता कि हाँ अपने बच्चों को किस तरीके से, किस दिशा में लेके जाना है। +2 कर ली, बस ठीक है, आप घर पे बैठ जाओ, अगर कुछ हो गया तो ठीक है, इट्स फाइन। बट उस बच्चे को रास्ता दिखाया, ये करो। 3 साल से वो टीचर है, और जब उसकी शादी की टर्न आई तो बाय गॉड ग्रेस, देखो, मेरे ही इंस्टीट्यूट का जो स्टूडेंट था, उसने मुझे बोला कि हाँ मैम, मुझे जज सिख लड़की चाहिए, कोई बताना। तो मैंने उसको बोला कि हाँ मेरी एक ट्रेनर है, बहुत अच्छी है, बहुत सुशील है, बट फैमिली जो है वो आपको मतलब देखना पड़ेगा, सपोर्ट करनी पड़ेगी आपको, है ना। बट बच्चे में कोई कमी नहीं है, और वाकई बच्चे में कोई कमी नहीं है। और आप मानोगे, इतने अच्छे घर में उसकी शादी होने जा रही है, बहुत ही बढ़िया घर में शादी हो रही है। और ये डेस्टिनी में ये भगवान ने उसके पहले ही लिखा था कि उसने अपने विलेज में एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट करनी थी। आज की डेट में सभी लड़कियां उसकी तरफ देख के गांव से बाहर निकलनी शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो मैं आपको अगर ये वाली एक छोटी सी रियल स्टोरी बता रही हूँ जो कि मेरी अपनी भी है। अगर आप अच्छा देते हो ना, तो आप अच्छा लेते भी हो। हमेशा ही पॉजिटिव रहो, किसी के बारे में कोई बात मत करो, कुछ मत कहो, क्योंकि वो उसका कर्म है, उसने उसी तरीके से ही उसको बेयर करना है। और वो इंसान तो अपना सारा कुछ ठीक कर रहा है, लेकिन आपके ऊपर इन चीज़ों का भार चढ़ेगा, फिर आपको भी वो उतारना पड़ेगा, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। सो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दिस। थैंक यू।